और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए का डिस्कशन करते हैं। आप देखिएगा, हमने कहा दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। मीन्स ये आपको दिख रहे होंगे दो बेस पेयर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर। ये मैंने पीछे वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम देखें हमारे डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये हमारे डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो यदि मैं लेंथ निकालूँ नैनोमीटर में तो आप समझेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 0.34 × 10⁹। तो इन्होंने यहाँ डायरेक्ट इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो यदि हम इसको मीटर में लिखेंगे तो आप इसके अंदर 10⁻⁹ और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। ओके, तो इन्होंने डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 6.6 × 10⁹। तो देखेंगे हमारे एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। अब आप सोचिएगा, जो एक सेल आपको दिख भी नहीं रही, जो कि माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, उसके न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे पॉसिबल है। टिपिकल न्यूक्लियस का आप देखेंगे डायमीटर कितना होता है, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। तो बहुत ही छोटा है। और हाउ इट कैन पॉसिबल कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग होगी डीएनए की। और शुरुआत हम करते हैं प्रोकैरियोट से। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल होता है इकोलाई। आप इकोलाई को देखें तो इकोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इकोलाई के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दे डोंट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, तो वहाँ क्या होगा, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि डीएनए जो है वो स्कैटर्ड रहेगा थ्रू आउट द सेल। वो कुछ ना कुछ प्रोटीन से जो है वो बाइंड रहता है। डीएनए पे आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, उसको नेगेटिव चार्ज होता है। तो दैट हेल्ड विद सम प्रोटीन एंड प्रोटीन्स है पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, आप समझिएगा ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है और हमने कहा इसके ऊपर डीएनए रैप है, तो डीएनए पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कैसे पैकेजिंग है, इस बात को आप समझिए। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन्स। आपको याद रखना है, दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में बना है बेसिक प्रोटीन्स, बिकॉज बेसिक प्रोटीन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। एंड दीज हिस्टोन्स आर, जो प्रोटीन है हमारे, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये हिस्टोन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज द हिस्टोन ऑक्टामर। वो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा H2A, H2B, H3 और H4। इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 8 मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए इन्होंने कहा हिस्टोन ऑक्टामर। तो आपको यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा होगा हिस्टोन ऑक्टामर। ये तो डीएनए रैप्ड है रेड कलर से, ये डीएनए रैप्ड है, लेकिन ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, हिस्टोन। तो ये हिस्टोन जो है हमारे ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। तो हमने कहा, अब आप देखिएगा, जब ये हिस्टोन है, ये डीएनए है और डीएनए कॉइल्ड है हिस्टोन के चारों तरफ। इसके अलावा यहाँ हमारा ये लिंकर डीएनए है, दैट इज लिंकर डीएनए, और यहाँ पे दोनों एंड सील्ड है, ये भी एक हिस्टोन है, इसको हम बोलते हैं H1। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया एक न्यूक्लियोसोम। ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम। तो हमने कहा द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर एंड दैट फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। और इस न्यूक्लियोसोम पे यदि हम देखें व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए, तो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए रैप्ड है, यानी कि जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम डीएनए कहते हैं, इस डीएनए की लेंथ 200 बेस पेयर लॉन्ग है। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। अब ये न्यूक्लियोसोम आप देखेंगे, ये रिपीटिंग यूनिट्स होती है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस एंड दे फॉर्म ए क्रोमेटिन। तो हमने कहा, देखिएगा यहाँ डीएनए रैप हो गया अराउंड द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, यदि आप देखेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिख रहा है, और ये फिर एक क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज करते हैं और ये क्रोमेटिन हमारा क्रोमोसोम बना लेता है। तो इन सच ए वे द डीएनए इज एक्चुअली पैक्ड इन द न्यूक्लियोसोम। इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ कहा गया है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, पैकेजिंग एंड फंक्शन। तो क्रोमेटिन फाइबर्स आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज। तो ये क्रोमेटिन फाइबर भी फर्दर कंडेंस होकर ये क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस किस फेज में होगा, सेल डिवीजन की मेटाफेज, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। एम फेज तो सेल डिवीजन होता है, फिर माइटोसिस। माइटोसिस की मेटाफेज में होगा, क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन जो होगा वो 4 फेजेस होती हैं उसमें, प्रोफेज है ना, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेज में ही होगा। इसके अलावा जब ये क्रोमोसोम बनाएगा तो उसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होंगे। तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। दीज एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। जबकि जो अंदर जो हमारा न्यूक्लियोसोम बना था वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन थी,
लेकिन व्हेन क्रोमेटिन फॉर्म्ड एंड दिस क्रोमेटिन इज फॉर्मिंग द क्रोमोसोम, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, दीज आर द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं NHC, हम क्या कहेंगे, सी को हटा देंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। ओके, अब यदि आप देखें तो सम रीजन ऑफ, यदि क्रोमोसोम जब बन जाएगा, क्रोमोसोम के कुछ रीजन को देखेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे, ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये टाइटली पैक्ड है, जबकि ये लूजली पैक्ड है। तो दो तरीके की पैकिंग हो सकता है कुछ पोर्शन टाइटली पैक्ड हो जाए और कुछ पोर्शन हमारा लूजली पैक्ड हो। तो जो क्रोमेटिन हमारा लूजली पैक्ड हुआ है वो हमारा लाइट कलर से दिखेगा, स्टेन लाइट, व्हेन वी विजुलाइज अंडर ए माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऐसे हम क्रोमोसोम के सेक्शन को, क्रोमेटिन को हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, यानी कि लूजली पैक्ड जो है वो हमारा यू क्रोमेटिन है, और यू क्रोमेटिन ही एक्टिव डीएनए होता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मीन्स यही डीएनए आगे चल के आरएनए फॉर्म करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जबकि जो डीएनए टाइटली पैक्ड है, जो कि ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज डेंसली पैक्ड, और वो आपको माइक्रोस्कोप में देखने से डार्क कलर का दिखेगा। इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मीन्स इट विल नॉट फॉर्म द आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो इन सच ए वे द डीएनए इज एक्चुअली पैक्ड। ओके, क्रोमेटिन एग्जिस्ट इन ए डायनेमिक स्टेट ऑफ कंडेंसेशन टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर फंक्शन। तो हमने कहा बहुत सारा पोर्शन हमारा लूजली टाइटली पैक्ड होता है, जिसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, जो कि इनएक्टिव है, जबकि जो लूजली पैक्ड है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, दैट इज एक्टिव, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। क्यों? क्योंकि ये तो हमने डीएनए तो पढ़ लिया, लेकिन फर्स्ट जो जेनेटिक मटीरियल था दैट वाज द आरएनए, एंड डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए। तो हम वी आर नॉट श्योर, बट आफ्टर द फ्यू एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चलेगा कि डीएनए ही एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल की, और यहाँ इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। यदि आप चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।